मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्मा जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ये परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ में दूसरे महाधिकार के अंतर्गत मोक्ष मार्ग का निरूपण यहाँ चलता है। और मोक्ष मार्ग में शुद्ध उपयोग ही एक प्रधान है। इस संदर्भ से जो दोहा सूत्र चलते हैं, इसमें पूर्व की गाथा में कहा कि शास्त्रों का भी बहुत ज्ञान करने से कोई लाभ नहीं जब तक कि आत्मज्ञान न हो। और अब इस 85 नंबर की गाथा में कहा कि तीर्थ तीर्थ भ्रमण करने से भी क्या है। यानी तीर्थ तीर्थ भ्रमण करे और अपने निज शुद्धात्म तीर्थ, या जिसको कहा ना यहाँ टीका में कि निज शुद्धात्म तत्व का ध्यान ही वास्तव में तीर्थ है। तो उसका तो ध्यान नहीं, यानी उसका श्रद्धान परिज्ञान आचरण नहीं, और फिर कितने भी तीर्थ करे तो वह मुक्त नहीं हो सकता। तो उसके संदर्भ से यहाँ शब्द लिया कि वे मुनिवर नहीं है, है ना। वो चर्चा यहाँ पर आई। अपन देखते हैं आज जो अपन ने सुना गुरुदेव का प्रवचन 66 नंबर पेज है कि स्वयं आत्मा क्या है उसकी खबर नहीं। भाई मार्ग दुनिया से अलग है, मुनिवर नहीं है। कौन नहीं है मुनिवर? कि जिसको इस आत्म तत्व की तो खबर है नहीं। और यहाँ जो संदर्भ है कि तीर्थ तीर्थ भ्रमण करे, अपने आत्म स्वरूप को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसमें लीनता का कोई भाव उत्पन्न हुआ ही नहीं, क्योंकि जब जाना पहचाना ही नहीं तो उसमें फिर आचरण तो कैसे हो। और तीर्थ तीर्थ परिभ्रमण करें, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो कहा कि वे मुनिवर नहीं हैं। मुनिवरः न भवति, वह तो संसारी है। सीधा अर्थ किया यहाँ, सामान्य अर्थ करते ना संसारी और सिद्ध। यहाँ मुनिवर, मुनिवर यानी मोक्ष मार्गी। मुनिवर का अर्थ है मोक्ष मार्गी। जो मोक्ष मार्गी नहीं है वो संसारी है, जो मुक्त है वे तो मुक्त ही हैं। उनका संदर्भ नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो जो संसार में रहे जीव हैं, उनमें जो मोक्ष मार्ग में प्रविष्ट हो गए वे मुनिवर कहलाए। और जिन्होंने आत्मज्ञान किया नहीं वे सब संसारी हैं, ऐसा यहाँ पर लिया। देखो, परंतु आत्मज्ञान नहीं, वहाँ वह संसारी अकेला। स्त्री पुत्र परिवार दुकान धंधा छोड़ा हो,
छोड़कर बैठे जंगल में रहे, तो कहते हैं कि जहाँ आत्मज्ञान वस्तु स्वरूप नहीं, वहाँ वह संसारी है। तो फिर मुनीश्वर कौन है? वो कहा कि मुनीश्वर तो वे ही हैं, है ना। कैसे कहा? मुनीश्वर तो वे ही हैं, ही लगाया ना, वे ही हैं कि मुनि तो उसे कहते हैं मुनीश्वर कि समस्त विकल्प जालों से रहित होकर, व्यवहार के विकल्प से रहित होकर। यानी इसमें तो इतना कहना है कि 5 महाव्रत 28 मूल गुण के विकल्प से भी रहित होकर अपने स्वरूप में रमे, सो वे मुनि हैं। ये यहाँ पर कहना है। प्रवचन सार में भी ऐसी व्याख्या आती है कि जो शुद्ध उपयोगी हैं वे ही मुनि हैं। वहाँ ऐसी व्याख्या आई कि जो शुद्ध उपयोगी हैं वे ही मुनि हैं। तो प्रश्न हो गया कि मुनिराज जब शुद्ध उपयोग में नहीं है तब मुनि है कि नहीं? ये प्रश्न हो गया, क्योंकि मुनिराज की जो अवस्था है गुणस्थान के संदर्भ से, वो 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले वीतरागी मुनिराज 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग प्रचुर स्वय संवेदन की धारा में जो वर्तते हैं वे मुनि कहलाए। और फिर आपने ये बात कही कि जो शुद्ध उपयोगी हैं वे मुनि हैं। तो प्रश्न उठ गया कि जो शुद्ध उपयोग जिनको जिस समय नहीं, मुनि तो वे ही है, यानी जिन्हें शुद्ध उपयोग नहीं, जिन्होंने शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान और उसमें रमणता का अंश भी जागृत हुआ नहीं, तो उनको तो रहने दो, उनकी तो बात नहीं चलती। यहाँ बात चलती है कि जो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन वाली परिणति में प्रवाहमान जिनके वह परिणति है और पुनः पुनः शुद्ध उपयोग रूपी अपने स्वरूप में डुबकी लगाते हैं, वे मुनिराज शुद्ध उपयोगी हैं, सो मुनि हैं। और जब वे महाव्रत आदि के विकल्प भाव में हैं तब क्या वे मुनि नहीं हैं? प्रश्न ये आ गया। तो वहाँ उत्तर आया आचार्य परमात्मा का कि गौण पने मुनि कहो तो कहो। गौण पने, तो ये क्या अर्थ हो गया कि गौण पने कह करके ये कहा कि उनके जो मुख्यता है मुनिराज की परिणति में, उनकी आत्म आराधना में, उनकी उस मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति में जो मुख्यता है वह शुद्ध उपयोग की है, तथापि अभी पूर्णता नहीं, पुरुषार्थ में थोड़ी मंदाई है, कमजोरी है, तो उससे वे विकल्पात्मक भूमिका में 6वें गुणस्थान में महाव्रत आदि की विकल्प रूपता में आ जाते हैं। सो वास्तव में तो वह मुनिपना नहीं, तथापि वे मुनियों को होता है, वो अपेक्षा से मुनि कहो, मुनियों को होता है। 5 महाव्रत 28 मूल गुण का विकल्प शुद्ध उपयोगी मुनिराजों के होता है। तो जिनको शुद्ध उपयोग नहीं उनको महाव्रत के विकल्प होते हैं कि वे सब नकली होते हैं, नकली होते हैं। क्यों नकली हुए? कि विकल्प तो भूमिका प्रमाण हो, उसे उस प्रकार का विकल्प कहेंगे, है ना। जब भूमिका ही नहीं, जब 6वां गुणस्थान ही नहीं, तो फिर वो विकल्प भी यथार्थ विकल्प नहीं, विकल्प भी यथार्थ नहीं, यद्यपि कि विकल्प अयथार्थ परिणति है। क्यों? किस अपेक्षा? मोक्ष मार्ग की अपेक्षा। अभी देखो यहाँ क्या बोला गुरुदेव श्री ने फरमाया ना, समस्त उसमें से निकली टीका, वो से अन्वयार्थ में से ये पंक्ति,
मुनीश्वर तो वे ही हैं। मुनि तो उसे कहते हैं मुनीश्वर कि समस्त विकल्प जालों से रहित होकर। तो विकल्प जाल में आएंगे कि नहीं आएंगे? 5 महाव्रत 28 मूल गुण है ना। तो गुरुदेव ने स्पष्ट किया, व्यवहार के विकल्प से रहित होकर अपने स्वरूप में रमे वे मुनीश्वर हैं। किया ना, स्पष्ट किया। अपना स्वरूप आनंद कंद प्रभु उसमें जो रमे, कौन के? आत्म राम। राम शब्द कहाँ से आया? राम शब्द कहाँ से आया? कि रमे, हाँ, निज पद रमे सो राम कहिए। रमने की अपेक्षा से राम शब्द आया है ना। बहुत चलता ना लोक में, तो राम शब्द बहुत है। तो निज पद रमे सो राम कहिए, सो वे आत्म राम है। कौन? मुनि, मुनिराज का दूसरा नाम आत्म राम। क्योंकि आत्मा में रमने वाले उग्रता से और तल्लीनता से रमते हैं। 69 पेज पे अपन थोड़ा सा इसका विषय और देखते हैं। टीका में से आई चर्चा। यहाँ फिर तीर्थ की व्याख्या करी टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी भगवान ने। तो तीर्थ की व्याख्या में व्यवहार तीर्थ, क्योंकि तीर्थ शब्द से क्या अर्थ निकलता है कि जिससे तरा जाए वह तीर्थ है ना। यानी एक अपेक्षा अपन को समझना हो भाव, तो जैसे नदी हो ना, नदी, तो नदी से इस पार से उस पार जाना हो तो या तो कोई लकड़ी हो या नाव हो या तैरना आता। तो वो जो जिससे तरा जाए वो तीर्थ है। तर सके, तिर सके, वो तीर्थ है। तो वास्तव में तो यह आत्मा जो भव समुद्र में पड़ा हुआ है वह तरना चाहे, तिरना चाहे और इस भव जल से निकलना चाहे तो क्या करे कि तैर जाए। तो तैरना माने, यहाँ तो तीर्थ शब्द है ना, तो जिससे तरा जाए, तो किससे तरेगा ये? कि अपने शुद्धात्मा के ध्यान से तरेगा। यह जो अपना ज्ञायक भगवान, जो स्वयं परिपूर्ण पवित्र और अनंत गुण स्वरूपता का एक अखंड पिंड है, उसका जो परिणति ध्यान करे वो परिणति वास्तव में तीर्थ है। ये कहा। तो तीर्थ कौन कहलाया? कि तीर्थ तो कहलाया कि अपने शुद्धात्म स्वरूप का ध्यान। तो शुद्धात्मा को ही कह देते कि हाँ, कह सकते हैं शुद्धात्मा ही तीर्थ है। फिर ध्यान शब्द क्यों जोड़ा? कि शुद्धात्मा तो अभी भी है ना विद्यमान, पर ये तो डूबा हुआ है। इस शुद्धात्मा का आलम्बन जब ले तो तिर जाए। इस अपेक्षा से शुद्धात्मा के ध्यान को यथार्थतया, निश्चय से, परमार्थ से वास्तव में तीर्थ जानना। अब कहते हैं कि यह तीर्थ कहा सो जगत में सम्मेद शिखर और अन्य कल्याणक, निर्वाण कल्याणक आदि जहाँ हुए अरिहंत परमात्मा के, जहाँ से उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, सो वे भी तो तीर्थ हैं। तो कहा कि वे निमित्त रूप हैं, निमित्त रूप हैं। सो निमित्तों में भी यदि बात की जाए तो पहले तो तीर्थंकर परमात्मा तीर्थ हैं। पहले में निमित्त की, पहले तो नैमित्तिक कहो कि उपादान कहो। यहाँ अपन उस शब्द का प्रयोग उपादान से करेंगे। तो उपादान यानी वस्तु की सहज शक्ति, ये तो उसकी टैगलाइन है ना, उपादान माने वस्तु की सहज शक्ति। तो मेरी सहज शक्ति क्या?
कि शुद्धात्म स्वरूप की सहज शक्ति, जानना, देखना, आनंद, शांति, वीतरागता। तो आनंद, शांति, वीतरागता रूप जो ध्यान की परिणति है वो तीर्थ है। और ये जो तीर्थ कहे सो व्यवहार तीर्थ है। तो उसमें भी प्रमुख में प्रमुख किसको कहा कि तीर्थंकर परमात्मा को तीर्थ कहा। उसका वर्णन तो बहुत उपमा से यहाँ टीकाकार आचार्य ने किया, थोड़ा अपन देखते हैं इसको। देखो, अरिहंत वीतराग सर्वज्ञ वे ही निश्चय से महातीर्थ हैं। ये निश्चय कैसा लगाया कि निमित्त रूपता में, निमित्त है ना वे तो निमित्त की अपेक्षा तीर्थ में महातीर्थ, यथार्थ महातीर्थ कौन है कि अरिहंत भगवान अथवा तीर्थंकर परमात्मा। उनके समान अर्थ अन्य तीर्थ नहीं है। बाह्य के तीर्थ भी, जो बाह्य में तीर्थ कहलाते हैं, वे भी तीर्थंकर के सिवाय दूसरा तीर्थ उत्कृष्ट नहीं है। समझ में आया? वे ही संसार तरने के कारण रूप, निमित्त कारण रूप परम तीर्थ हैं। जो परम समाधि में लीन महामुनि हैं, उनके वे ही तीर्थ हैं। जो परम समाधि नाम आदि व्याधि उपाधि से रहित आत्म आराधना में परिणमने वाले जो महामुनिराज हैं, उनको इस संसार सागर से तरने में निमित्त रूप कौन है कि वे अनंत परमात्मा। तो उनके वे ही तीर्थ हैं, ये कहा। फिर कहा वास्तव में तीर्थ तो स्वयं है, अपना स्वरूप, स्वरूप अपना तीर्थ है। निश्चय से तो निज शुद्धात्मा। देखो, शुद्धात्म तत्व के ध्यान के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। वे जो कहे वे तो व्यवहार तीर्थ कहा है ना। बहुत, वैसे तो बहुत विस्तार से चर्चा ली है ना। उसमें अंतरंग में वर्तती हुई वीतरागता और आनंद की परिणति को निर्मल जल का पूर कहा है ना। अपन ने कल देखा था तीर्थ का। तीर्थ अपन कहीं जाएं, सम्मेश शिखर जी ही जाएं, तो वहाँ है ना वो झरना बहता हुआ और बड़े सुंदर वृक्षों से ढके हुए पर्वत हैं और झरने हैं, चंदनादि, और वहाँ पर अनेक प्रकार की वो क्या खुशबू भी हैं, और वहाँ अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव भी है, सब है ना। तो उस सारी उपमा तीर्थंकर परमात्मा में रखी टीकाकार आचार्य ने। कैसे करके कहा कि जो तीर्थंकर भगवान हैं उनके, देखो इसमें से ही पढ़ता हूं मैं। निर्दोष परमात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो वीतराग परम आनंद रूप निर्मल नीर पूर्व प्रवाह है। अंतरंग में निर्मलता 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 का झरना चल रहा है तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत भगवंत के, सर्वज्ञ देव के, है ना। और ज्ञान दर्शनादि गुणों के समूह रूपी चंदनादि वृक्षों के बनों से वे अरिहंत भगवान सुशोभित हैं, क्योंकि उनके ज्ञान दर्शन सुख चारित्र प्रभुता विभुता ईश्वरता आदि अनंत गुण अपनी परिपूर्ण व्यक्तता से वहाँ पर व्यक्त हैं। तो उनको कहा कि चंदनादि वृक्षों के बनों से शोभित। फिर कहा उनके यात्री, फिर ये कहा कि कौन यात्री हैं कि देवेंद्र चक्रवर्ती गणधर आदि भव्य जीव रूपी तीर्थ यात्री हैं। वे अरिहंत परमात्मा समव शरण में विराजमान, ऐसे अरिहंत परमात्मा जिनके अंतरंग में निर्मलता का नीर बहता है,
जिनके अनंत गुणों की परिपूर्ण व्यक्तता मानो के जैसे चंदनादि वृक्ष से पर्वत आच्छादित सुशोभित हैं, ऐसे उन तीर्थंकर परमात्मा रूपी तीर्थ उनके यात्री कौन कि देवेंद्र चक्रवर्ती और गणधर आदि भव जीव रूपी तीर्थ यात्री, और उनके कर्णों को सुखकारी ऐसी उनकी दिव्य ध्वनि, उससे शोभायमान, दिव्य ध्वनि से शोभायमान। और वहां पर कौन एकत्रित हुआ है समूह शरण में कि अनेक मुनिजन रूपी राजहंसों को आदि लेकर, यानी वहां से बात शुरू करते हैं। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट श्रोता गणधर परमात्मा के बाद मुनिराज है ना। गणधर परमात्मा तो मुख्य श्रोता है ही, और उनके बाद जो और मुनिराज समूह शरण में विराजते हैं वे राजहंस हैं। उनके महाविवेक वर्तता है, क्षण प्रति क्षण विवेक वर्तता है। ऐसे नाना तरह के पक्षियों के शब्दों से महामनोहर, तो वो कौन सा तीर्थ कहलाया कि अरहंत वीतराग सर्वज्ञ, वे महातीर्थ हैं व्यवहार से, है ना। और फिर इसमें आगे अपन आते हैं, पूरा करते हैं। 72 पेज है देखो। और निज तीर्थ का अब कहते हैं कि ये तो सब हैं ही। गुरुदेव ने एक चर्चा और ली थी, याद करते हैं देखो। सोनगढ़ को भी तीर्थ लिखा, साहू शांति प्रसाद जी ने सोनगढ़ को भी तीर्थ कहा, क्योंकि तीर्थ कहने का यद्यपि नहीं तो कोई निर्वाण कल्याणक भूमि है, न कोई अन्य कल्याणक वहां पर किसी तीर्थंकर के हुए हैं, फिर तीर्थ क्यों कहा, है ना। ये भी एक विचारणीय अपने सामने प्रश्न है, उत्तर सहित, बिना उत्तर का नहीं है प्रश्न, उत्तर सहित। क्या प्रश्न है कि जब वहां किसी तीर्थंकर परमात्मा के कल्याणक हुए ही नहीं, तो फिर उसको तीर्थ कैसे कहना सोनगढ़ को, कि तीर्थ की मूल परिभाषा के अनुसार कहना। तीर्थ की मूल परिभाषा क्या कि जिससे तरा जाए, सो तो ये शुद्धात्मा का ध्यान है, पर उसमें निमित्त जो हैं वे भी तीर्थ कहलाते हैं, निमित्त रूपी व्यवहार तीर्थ। तो सोनगढ़ भूमि भी पूज्य गुरुदेव श्री के 5 दशक तक साधना रूप से और लोगों को तत्व ज्ञान का, समझो सरिता तो क्या कहें, नदी तो क्या कहें, समुंदर का समुंदर लुटा दिया जिन्होंने। ऐसा जो वह भूमि, उसको भी तीर्थ कहने में कहीं कोई दोष भी नहीं और अतिशयोक्ति भी नहीं है। क्यों कि मुख्य तीर्थ तो किसको कहा, शुद्धात्मा का ध्यान ही। और इस शुद्धात्मा के ध्यान, उसको कैसे प्राप्त करें, कौन शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा का स्वरूप बताने वाले, उसके ध्यान की विधि बताने वाले, इस जीव को संसार में से निकाल करके मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाले जो तीर्थ का कार्य होता है, वो सब कुछ वहां हुआ है और समझो अभी हो रहा है। तो तीर्थ कहने में न अतिशयोक्ति है न कोई दोष है। तो वो सोनगढ़ की बात भी आई। फिर अभी अपन यहाँ देखते हैं जो आचार्य भगवान को इस पूरी गाथा का सारभूत कहना है। अभी तो अपन तीर्थ की व्याख्या में समझने की कोशिश कर रहे थे कि मुख्य तीर्थ क्या और व्यवहार तीर्थ क्या, निमित्त रूप तीर्थ क्या। तो कहा निज तीर्थ का जिसको, निज तीर्थ अब समझ गए ना, शुद्धात्म तत्व अनादि अनंत और उसकी ध्यान रूप परिणति, वह निज तीर्थ है। तो उस निज तीर्थ का जिसको श्रद्धान परिज्ञान 3 लिए, भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन, वह निज तीर्थ है। उसका जिसे श्रद्धान नहीं, समकित नहीं, उसका परिज्ञान, देखो परिज्ञान पाठ में लिया, श्रद्धान परिज्ञान अनुष्ठान 3 शब्द हुए।
उसका आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञान, श्रद्धान और आचरण ना हो, आत्मा में रमना ऐसा आचरण यदि नहीं तो वह अज्ञानी है। और ऊपर कहा था मुनिवर नहीं है, मुनिवरः न भवति। निज स्वरूप की श्रद्धा, ज्ञान और आचरण नहीं, वहाँ ऐसे तीर्थ में भ्रमे तथापि मूढ़ और अज्ञानी। भले तीर्थों में भ्रमता ही हो, अरे घर ही नहीं जाता हो, अरे घर छोड़ ही दिया हो, तीर्थ तीर्थ में रहे, तो कहा वह मूढ़ है। यहाँ तो मूढ़ शब्द ही चल रहा है पिछली 3-4 गाथाओं से। शास्त्र पाठी भी मूर्ख का, मूढ़ और अज्ञानी है, उसके तीर्थ भ्रमने से मोक्ष नहीं हो सकता। ऐसी तीर्थ की भ्रमणा करे, लाख करोड़ उड़ाए, निज तीर्थ बिना पर तीर्थ से कभी मुक्ति नहीं होती। बहुत सरस बात है। स्वयं का आश्रय करके श्रद्धा, ज्ञान और रमणता हो, वह मोक्ष का मार्ग है, वह तीर्थ यथार्थ है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। और जैसा कि कल अपन ने घोषणा भी की थी, निर्णय लिया था कि पूज्य गुरुदेव श्री की 135वीं जन्म जयंती कल है 9 तारीख को, 9 मई को। और जैसे अपन आज और कल 8 और 9 2 दिनों में उस महापुरुष, अध्यात्म प्रणेता, हमारे धर्म पिता, उनकी जन्म जयंती का यह उत्सव अपन 2 दिनों में मनाएंगे। यहाँ थोड़ा अपन ऐसा विचार कर सकते हैं कि हम उनकी जन्म जयंती मना क्यों रहे। थोड़ा इतना विचार करके फिर अपन उस कार्यक्रम को चालू करेंगे कि उनकी जन्म जयंती मना क्यों रहे। कि हम इसलिए मना रहे हैं कि हमें उन पर बहुत बहुमान है, उनका बहुत बहुमान है, उनके प्रति हमको श्रद्धा भी है, और उनके द्वारा जो तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है और हुआ है, उसके प्रति, उस उनके इस उपकार के प्रति हमको अंतरंग से बहुमान का भाव आता है। इसलिए यह जन्म जयंती हम मना रहे हैं। लेकिन ये बहुमान का भाव सिर्फ बहुमान के लिए है, या कि वो बहुमान हमें वास्तव में आना चाहिए। यानी जन्म जयंती है तो अपन सब एकत्रित हुए, बहुत हर्ष की बात है, खुशी की बात है, और बहुत बहुत धन्यवाद की बात है। लेकिन हम क्यों मना रहे हैं उनकी जन्म जयंती? कि उन्होंने हमें वो दिया। यानी अपन थोड़ा सा याद करें तो 100 वर्ष पहले लगभग दामोदर सेठ ने गुरुदेव श्री को समय सार भेंट स्वरूप दिया। तो आप उस घटना को अपने परिप्रेक्ष्य से देखो। दामोदर सेठ ने उन्हें जो 100 वर्ष पहले समय सार जैसा महापरमागम भेंट स्वरूप दिया, अपने परिप्रेक्ष्य से देखो। दरअसल उन्होंने समय सार तो उनको दिया और हमें गुरुदेव दे दिए। क्यों? कि वो गुरुदेव जैसी भेंट हमें मिल गई ना, गुरुदेव जैसी भेंट हमें मिल गई। तो गुरुदेव दे गए, वो दामोदर सेठ उन्हें समय सार दे गए और हमें गुरुदेव दे गए। तो उन गुरुदेव के प्रति हमें भक्ति इसलिए आनी चाहिए क्योंकि उनके द्वारा जो तत्व ज्ञान, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म इस वीतराग विज्ञान की बातों को सरल से सरल तरीके से समझाना गुरुदेव श्री को ही आता है और किसी को आता ही नहीं। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, इसलिए इतनी लंबी चौड़ी बात मैंने कही कि यदि हम उनके द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान का सेवन न करें, उनके द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान का श्रवण न करें, विचार न करें,
उसके अंतरंग की गहराइयों को समझने का प्रयास न करें तो फिर वह जो गुरुदेव श्री का प्रदेय है, जो वे हमें दे गए, वे दिए जाने के बाद भी मिला नहीं, है ना। पिताजी वसीयत में तो लिख गए बहुत सारी संपत्ति, इस बैंक के लॉकर में इतना और उस बैंक के खाते में इतना और ये वाली रकबा नंबर की ज़मीन और ये मकान और ये जायदाद सब लिख गए वसीयत में। अब हम वसीयत भी ना पढ़े तो फिर किस काम का। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, क्योंकि आज ऐसे लोग भी आए हैं जो रोज़ नहीं आते हैं, तो ऐसा मेरा विशेष अनुरोध है ना, विशेष शब्द भी क्यों कहूँ, विनम्र अनुरोध है कि पूज्य गुरुदेव श्री के सीढ़ी और उस प्रवचन में जो भी चर्चा आती है अपन उन्हें अवश्य ही सुने, उस पर विचार करें, उसके रहस्यों को समझें। यही वास्तव में उनकी जन्म जयंती मनाने की सार्थकता होगी।